23 को रखी जा रही है और आपका सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में टेलीफोन पे ही आप यहां आए हैं। और आज हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही है। आज हमारे महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री जी बीच में नहीं है। मुझे निर्देश हुआ कि मैं इसको शुरुआत करूं और केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद जी, केंद्रीय समिति के कोषाध्यक्ष अतर सिंह नेगी जी, कोंटा इकाई के अध्यक्ष श्री ओपी चौहान जी और हमारे बीच में हाटी साहित्य और संस्कृति के विशेषज्ञ कर्नल नरेश जी, खर्च करने समिति के कानूनी सलाहकार श्री रण सिंह चौहान जी, ओबीसी सेल के महासचिव शिवानंद शर्मा जी, भाट ब्राह्मण समिति के शिलाई के अध्यक्ष श्री आत्माराम शर्मा जी, केंद्रीय समिति के सलाहकार खदान सिंह नेगी जी और लायकरंग शास्त्री जी, अन्य सभी आदर योग्य सदस्यगण जो उपस्थित है, हम उनका सबका स्वागत करते हैं। और विशेष तौर पे हमारे बीच में आज महिलाओं का भी महिलाएं भी बैठी है, जिसमें विशेष तौर पे हमारे बीच में बलदेव तोमर जी के माता जी और उनकी धर्मपत्नी जी, साथ में हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष है उनकी धर्मपत्नी जी निर्मल कमल जी, बलदेव तोमर जी के मिसेस सुनीता तोमर जी, बीनू चौहान जी, श्रीमती कमलेश चौहान जी, सुनीता नेगी जी। मैं आप सब का बहुत आभार करता हूं। महिलाओं का विशेष तौर पे इतिहास हाटी समिति को आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ डॉक्टर अमित चंद जी से आग्रह करूंगा कि आज की जो प्रेस वार्ता, हमारा जो आज राज्यसभा में बिल पास हुआ है, लोकसभा में जो पूर्व में पास हो चुका था, उस पे प्रेस वार्ता रखी गई है। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अमित चंद कमल जी से, जो केंद्रीय कार्यकारिणी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष हैं, कि वो प्रेस वार्ता का आरंभ करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे मीडिया के भाई हैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारी इस प्रेस केंद्रीय हाटी समिति की ने जो आयोजित की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे केंद्रीय हाटी समिति के, पांवटा ब्लॉक समिति के और महिला मंडल जितने भी लोग इसमें विद्यमान हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें जो है हाटी का दर्जा मिला है और ऐतिहासिक दिन भी है और विजय दिवस भी है। और आज के दिन जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज विशेष रूप से मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। केंद्र सरकार के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के जनजातीय मंत्री और हमारे पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, माननीय बलदेव तोमर जी का, माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी का, इन सभी लोगों का जो है विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी इसमें बहुत सहयोग दिया है। और ये लगभग हमारी जो जिसको कहते हैं 45 वर्ष का जो हमारे हाटी समुदाय के साथ एक अन्याय था, उस अन्याय का अंत हुआ है। लगभग मैं इस जो आज का जो हमारा बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हाटी का जो राज्यसभा में पेश हुआ है, ये बिल पहले ही लोकसभा जो है इसको पास कर चुके हैं दिसंबर में, लेकिन राज्यसभा में जो है काफ़ी समय के बाद ये पास हुआ है। इसमें लगभग 13 एमपीओ ने भाग लिया। उन माननीय सांसदों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और वो माननीय सांसद जो है विशेष रूप से मध्य प्रदेश से थे, कर्नाटका के थे और जो बाहर के अलग अलग सांसदों ने जो है इस मुद्दे पे, अगर आपने विस्तृत भी बहस सुनी होगी, जिन्होंने भी इस मुद्दे पे बोला, उन्होंने एक बात जरूरी की कि ये जो हाटी समुदाय है, ये बहुत ही इनके साथ भेदभाव हुआ है। ये सारे लोकल पैरामीटर पूरे करते थे 40 वर्ष पहले, लेकिन किसी भी सरकार ने जो इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आज माननीय प्रधानमंत्री ने जो है, माननीय गृह मंत्री ने जो है हमारे इस अन्याय का जो अंत किया है। आज मैं विशेष रूप से इस पत्रकार वार्ता में हमारी जो 3 लाख की जो जनता है, उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। उनको भी साधुवाद भी देना चाहता हूं। बहुत संयम बरता हमारे लोगों ने, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि लगभग 10-12 वर्षों में जिस तरह की जो है कई प्रकार का शांति का परिचय उन्होंने दिया है। मैं नहीं समझता कि भारत के इतिहास में इस तरह का शांतिपूर्ण आंदोलन चला हो, इतना बड़ा समुदाय हो, किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई है। हालांकि बहुत प्रकार की कोशिश हुई है,
कि किसी भी तरीके से जो है जितनी भी हमारी जातियाँ उसमें किसी तरह की टकराव पैदा किया जाए। लेकिन केंद्रीय हाटी समिति का निरंतर ये प्रयास रहा है कि हम हमारी जो संस्कृति है विभिन्नता में एकता है, हमारी चाहे जितनी भी जातियाँ हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हमारा जो उनके साथ व्यवहार रहा है वो बिल्कुल एक अच्छे व्यवहार हमारे उनके साथ रहा है और आगे भी रहेगा कि किसी भी प्रकार का टकराव जो है हमारे इसमें नहीं रहेगा। इसके लिए मैं अपने समुदाय का विशेष रूप से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो बधाई के पत्र भी हैं और मैं उनको सैल्यूट भी करना चाहता हूँ। आज विशेष रूप से जो हमारा जो मुद्दा था इसमें मैं विशेष रूप से जो जिन व्यक्तियों ने बहुत ज़्यादा काम किया है उनके बारे में बात बोल। इस सबसे पहले जो क्या क्या चीज़ें थी कि मंत्रिमंडल में जाने के लिए जो आवश्यक काम जिन लोगों ने किया है उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर आपने जनजाति बनना है, बहुत से लोग कहते हैं कि जनजाति के लिए बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जनजातीय बनने के लिए पात्रता चाहिए और पात्रता कौन निश्चित करता है? वो संवैधानिक संस्था करती है। और उसके लिए संवैधानिक जो संस्था है जिसको नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है वो जिसकी सिफारिश करेगा उसके बाद ये मामला आगे जाएगा। तो उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय शांता कुमार ने कि हमारी सबसे पहले अगर सूद किसी ने ली नेशनल कमीशन को, जो हमारा मामला जिन्होंने भेजा, पहली बार 78 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बना और हमारा पहला केस जो है नेशनल कमीशन को भेजा गया जिसकी सिफारिश जो है 1978-9 की रिपोर्ट में की गई है और उसमें क्लियरली कहा गया है कि ये एरिया जो है इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा भी मिलना चाहिए और ये एरिया शेड्यूल एरिया भी घोषित होना चाहिए। ये 79 की रिपोर्ट में है और माननीय शांता कुमार के टाइम की जो रिपोर्ट थी। और जब भी ये टीम नेशनल कमीशन की भोला पासवान शास्त्री की आई थी उसमें मैं विशेष रूप से जो माननीय सांसद है बालक राम जी, उनका विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि 79 की रिपोर्ट में उनका विशेष उल्लेख किया गया है कि जब तक ये टीम यहाँ पर रही है वो टीम जो है माननीय सांसद उनके साथ रहे। उसके बाद जो इसमें पैरामीटर्स थे जो फुलफिल करने थे, इसमें राज्यपाल का अनुमोदन भी था, इसमें हिमाचल मंत्रिमंडल का अनुमोदन भी था, हिमाचल विधानसभा का भी अनुमोदन था, इसमें डिटेल रिपोर्ट भी थी 144 पंचायत की डिटेल। तो सवाल यह जाता है कि ये काम किसने किया? 154 पंचायतों का जो डिटेल सर्वे किया गया, जोसार के भी मैप लाए गए, यहाँ के भी मैप लाए गए, ये सारा का सारा जो काम है इसकी भी मैं थोड़ा वर्णन आपके सामने देना चाहता हूँ कि माननीय सांसद वीरेंद्र कश्यप ने भी इसको बहुत बड़ी उड़ान दी है। हमने लगभग केंद्र सरकार के सारे दफ्तर उनके साथ देखे हैं और सबसे पहले जो है उन्होंने माननीय प्रेम कुमार धूमल ने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक नोडल एजेंसी बनाई और हिमाचल कैबिनेट से इसको उस नोडल एजेंसी के पास 3 एरिए भेजे थे। ये लगभग 2011 की बात है जिसमें गिरीपार नंबर 1 पे था, डोडराक्वार था और एक कुल्लू का मलाना था। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट जो थी ये 2016 में आई है माननीय, और उसके बाद 2016 को दिल्ली में भेजी गई है। लेकिन इसमें कई प्रकार की आपत्तियां रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की थी जिसकी वजह से रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन उसके बाद ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की विजन डॉक्यूमेंट में भी रहा और उनके जो है मैनिफेस्टो में भी रहा और हमने विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री को जो भी चिट्ठी लिखी है और माननीय गृह मंत्री को भी लिखी है और माननीय हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है JP नड्डा जी को भी विशेष रूप से, माननीय अनुराग ठाकुर जी को भी हमने चिट्ठियां लिखी है और उनका धन्यवाद भी किया है। और धन्यवाद के साथ सबसे बड़ी बात हमने की है कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विजन डॉक्यूमेंट। हमने विशेष रूप से JP नड्डा जी की बात ये की है कि आपकी पार्टी ने जो वचन दिया था वो वचन पूरा किया है। उसके लिए 3 लाख हाटी जो समुदाय है जिसमें 2,25,000 के करीब हमारा बनता है, 1,60,000 का जो आंकड़ा उन्होंने दिया है ये 2011 की सेंसस का है। इसमें आपको विशेष रूप से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2011 के बाद अभी तक सेंसस नहीं आया है और अब ये जो जनजाति मिला है, अब हमारे पास 2 समुदाय क्लियर कट हो गए हैं ट्रांसगिरी के अंदर। एक इसको हम SC कहते हैं और दूसरे को हम ST कहते हैं। तो 1 लाख ये लगभग 2,25,000 के करीब है और इसमें लगभग मोर देन 80% जो है वो खशकनैत है। अब वो सूची भी आने वाली है, जो आपकी जाति की सूची है, जो कागजों में कुछ था, गेजेटियर में कुछ था और हमारी हाटी समिति ने और खशकनैत समिति ने इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं खास करेक्शन के लिए। वो सूची भी सारी आ जाएगी और इसके लिए भी हम विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें विशेष रूप से जो आप बताना चाहता हूँ, हमारे पास कोई शब्द नहीं है
मैं आज मुझे इस बात को कहने में कोई भी गुरूर नहीं है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री राम ठाकुर नहीं होते या माननीय बलदेव तोमर जी नहीं होते तो शायद हम ये दर्जा हमें मिल पाता आज तक। मैं विशेष रूप से इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ, कई बार प्रेस वाले भी है, कि जितनी भी रिपोर्ट है हमने एक बात माननीय मुख्यमंत्री को हम कन्विंस करने में सफल हुए हैं, और हमने माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहले बोला है कि 25 साल या 30 साल हो गए एक ही कागज आपका दौड़ रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा मामला, क्या कारण था कि ये मामला नहीं हो रहा था। तो हमने उनको एक ही बात बोली थी कि जो रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया और भारत सरकार जो चाहती है वो हिमाचल सरकार नहीं भेज रही है, जो हिमाचल सरकार भेज रही है वो भारत सरकार नहीं मान रही है। तो माननीय जयराम जी ने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना और माननीय बलदेव तोमर जी को जो निर्णायक भूमिका थी उसमें बोल रही है। हमने बलदेव तोमर को बहुत फोर्स किया है, उनका राजनीतिक जो जीवन है वो भी दाव में हमने लगाया है। हमने उनको बार बार कहा है रैली में कि आप गुलाब सिंह की भूमिका में क्यों नहीं आते। गुलाब सिंह तो पर्वतीय मंत्री था, एक छोटी सी पद पर था, तो बलदेव तोमर को हमने फोर्स किया कि आपकी जो भूमिका होनी चाहिए, एक लीडरशिप की भूमिका होनी चाहिए, आप सत्ता में हैं। और उन्होंने उस भूमिका अपना राजनीतिक जीवन, और हमने उनको कहा भी बाद में, लेकिन आप जो हैं जब ये हमारी रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार से होती है तो केंद्रीय हाटी की समिति की तरफ से हमने उसको विशेष रूप से बात की कि आप इतिहास पुरुष बन गए। माननीय जयराम ठाकुर जी ने जो है हमारी 25 पीढ़ियों का सुधार किया है। ये जो सबसे पहले जो मैं विशेष रूप से यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि हमने माननीय मुख्यमंत्री को एक ही बात की है कि भारत सरकार जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है नोडल एजेंसी की मांग कर रहा है, और हिमाचल सरकार नोडल एजेंसी नहीं बना रही है। तो जब तक आप नोडल एजेंसी नहीं बनाएंगे तो भारतीय आपका ये रजिस्ट्रार जनरल आपकी बात नहीं मानेगा। तो मुख्यमंत्री ने नंबर 1 2018 में नोडल एजेंसी बनाई, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज एंड ट्रेनिंग कहते हैं, और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हिमाचल के अंदर बना। मेरी आज अभी उनसे बात भी हो रही थी, उनका स्पेशल मुझे फ़ोन भी आया था जब मैं बैठा था, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हिमाचल के अंदर बना है। और वो इंस्टीट्यूट बनाया, उससे सर्वे भी करवाया, और भारत सरकार जो चाहती थी, भारत सरकार ने एक कहा था कि आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो फुल फ्लेज्ड होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए। जिस तरह की रिपोर्ट आप बना रहे हैं रिपोर्ट नहीं मानेंगे। उन्होंने बहुत रिपोर्ट तैयार करवाई, रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी और भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भी भेजी, क्योंकि हिमाचल मंत्रिमंडल उसके बाद भारत सरकार चाहती थी कि 134 पंचायत का डिटेल सर्वे चाहिए। आपका सर्वे जो 144 पंचायत का हमारे साथ नहीं है, राज्यपाल का अनुमोदन इसमें होना चाहिए। ये सारे का सारा काम जो है माननीय जयराम सरकार ने किया है। उसके बाद जब हमारी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, हम ये चाह रहे थे कि हमारी जो केंद्र के अंदर जो है अमित शाह केंद्रीय माननीय गृह मंत्री के साथ मीटिंग होनी चाहिए इस मुद्दे पे, और उससे पहले हमारी जो मीटिंग होनी चाहिए और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से होनी चाहिए। यहाँ पर मैं विशेष रूप से माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहली बार, हालांकि उससे पहले भी हम माननीय सांसद वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में 2 बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिले थे, लेकिन हमारी जो रजिस्ट्रार की कंकरेंस नहीं मिली थी। लेकिन जब इन्होंने ये बैठक, ये पहली बार हुआ होगा हिंदुस्तान के इतिहास में कि रजिस्ट्रार माननीय सुरेश की अध्यक्षता में हमारा जो प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय समिति से मिला, लगभग 1 घंटे की मीटिंग हमारी उनके साथ दिल्ली में हुई है। और माननीय रजिस्ट्रार जनरल ने पहले उनको क्लियर कह दिया था कि आपके मामले पर पहले भी 2 बार विचार हो चुका है, ये 3rd टाइम है, आप पूरी तैयारी करके आइए, पूरी रिपोर्ट लेके आइए। तो हमारा बहुत व्यापक मीटिंग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ हुई है, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हमारी जो मीटिंग से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे। और उसके बाद जब हम दिल्ली से आते हैं तो हम मुख्यमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री ने पहले ये कह दिया था कि क्या रजिस्ट्रार जनरल जो है वो गृह मंत्री के अंडर है, और जब तक ये गृह मंत्री इसमें यस नहीं होगी माननीय अमित शाह की, ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग में कह दिया था कि मैं आपको भी ले जाऊंगा, आपका डेलीगेशन भी जाएगा, हमारी पूरी टीम गृह मंत्री से मिलेगी। और गृह मंत्री से जब हम मिले, ये एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है 3 लाख हाटी समुदाय के लिए कि हमारा केंद्रीय हाटी समिति का प्रतिनिधिमंडल वो दिल्ली ले गए, और गृह मंत्री से हमारी मीटिंग हुई है। तो जब हम गृह मंत्री से, माननीय गृह मंत्री से दिल्ली में मिले थे, हमारे साथ बहुत अतर सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, ये भी विद्यमान थे, बहुत लोग हमारे उस मीटिंग में विद्यमान थे। तो जब हम माननीय गृह मंत्री से मिल गए थे हमारे, तो गृह मंत्री ने पहली बात अंदर जाते एक बात की थी कि आपका मामला पहले हो चुका है, और मैंने उसको क्लियर कर दिया है, नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और एक बात उन्होंने बहुत क्लियरली की थी कि जयराम सरकार ने बहुत मेहनत की है, मैंने सारी फाइलें पीछे आपकी पढ़ी है, आपका काम इसमें नहीं हुआ था,
मैंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भी बुलाया है, चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया है, लेकिन जयराम सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपका जो मामला है जो है बिल्कुल रिपोर्ट अच्छी आई है और गवर्नमेंट संतुष्ट है कि आपको जो है जौसार पैटर्न पे ये दर्जा दिया जाएगा कि जिस आधार पे, क्योंकि आधा एरिया आपका रह गया, आधे एरिया को दर्जा मिल गया, तो ये बिल्कुल एक भेदभाव था जिसका उन्होंने अंत कर दिया। तो एक बार मैं फिर धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी लोगों का। बहुत लोग हैं जिन्होंने इसमें, हमने डिटेल प्रेस नोट भेजा है, जिन्होंने हमारे इसमें काम किया है, और विशेष रूप से जैसे ठाकुर सेन नेगी जी हैं। ठाकुर सेन नेगी ने तो एज ए मेंबर ऑफ ट्राइबल कमीशन, और जब ये विधानसभा के स्पीकर थे, विधानसभा की जो पहली बार कमेटी बड़ी कन्हैया लाल कमेटी बनाई थी, तो वो तभी शांता कुमार गवर्नमेंट थी 93 में, और जब ये जो कमेटी बनाई गई थी, ठाकुर सेन नेगी तब स्पीकर थे, और ये उस कमेटी में सारे माननीय विधायक थे जिन्होंने विजिट किया था, जिसमें से एक जो है हमारे लाहौल स्पीति के भी विधायक थे जिनसे हमारी पिछले महीने मीटिंग भी हुई थी। तो उन सब लोगों का हम धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत उन्होंने प्रयास किए हमारे इसके लिए। तो एक बार मैं फिर आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने बहुत विस्तार से आपको बता दिया है, और अगर आपके कोई भी किसी तरह के प्रश्न है और दूसरी चीज़ें हैं, हम इससे पहले कि मीडिया कुछ कहे, मैं, क्योंकि हम लोग केंद्रीय हाटी समिति अपनी तारीफ नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग अपनी तारीफ नहीं करते, तो अब किसी बाहर के व्यक्ति को बोलना चाहिए इस विषय में। तो मैं इस विषय में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस विषय का थोड़ा जानकार रहा हूँ और इससे जुड़ा रहा हूँ। केंद्रीय हाटी समिति के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, स्पेशली बुजुर्ग, मैं तो बचपन से देखा है इन लोगों, जिन्होंने अपनी उम्र बिता दी इसमें, इन लोगों का हाथ जोड़ के तहे दिल से हम जितने हाटी के यूथ हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबका नाम नहीं लिया जाएगा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके लिए एक बार दूसरा धन्यवाद करना चाहिए हमारी महिलाओं का। मुझे याद है शिमला तक आई है महिलाएं, हमारी नारी शक्ति शिमला तक आई है। इनके लिए एक बार जरूर ताड़ी पीटे आप लोग, इन्होंने बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया। ये भी अपनी तारीफ नहीं कर सकती, इनके लिए हमें बोलना पड़ेगा जो हम बाहर के व्यक्ति हैं। इसके अलावा किसी कोई टेक्निकल इशू है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास सारे लोग अवेलेबल। प्रेस नोट मैंने आपको सबको भेज दिया, आप सबको। डॉक्टर साहब, जाति और एरिया को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहा है जब से आंदोलन शुरू हुआ था और मांग शुरू हुई थी, और अभी तो इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाया गया था। इसमें किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ तक आगे बढ़ पाए हैं, इसमें क्या स्थिति है? इसमें दो चीज़ें थी सर, एक शेड्यूल ट्राइब है, एक शेड्यूल एरिया है। और शेड्यूल ट्राइब में तो आपका सर्टिफिकेट बनना है, और शेड्यूल एरिया में जो है आपका जो शेड्यूल एरिया में आपका जो ट्राइबल सब प्लान में आपको आना है। तो जो पहला चरण है वो चरण आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन हिमाचल सरकार ने, माननीय जयराम सरकार ने, ये दोनों केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया था, जिसमें शेड्यूल एरिया भी इसको रिकमेंड किया गया और शेड्यूल ट्राइब भी रिकमेंड कर लिया। लेकिन भारत सरकार से जो सेक्रेटरी का लेटर आया है, उन्होंने ये कहा है कि जो पहला चरण है शेड्यूल ट्राइब का है, जब आपका शेड्यूल ट्राइब आप बन जाएंगे तो दूसरा चरण फिर शुरू होगा, और दूसरे चरण में ये देखा जाएगा, 4 बातें उसमें हैं शेड्यूल एरिया बनने के लिए। उसमें पहली बात ये है कि ये कम्पैक्ट एरिया है, ये तो नहीं है कि बीच में जो पूरे का पूरा एरिया शेड्यूल एरिया में आता है या नहीं आता है, या बीच में नॉन शेड्यूल एरिया तो नहीं है। और दूसरी बात इसमें ये देखी जाएगी कि 1,60,000 की आबादी है, 1,60,000 में से अगर आपकी 50% से ऊपर है तब आपका शेड्यूल एरिया हो सकता है। अगर 50% से आपका आबादी कम है तो शेड्यूल एरिया पर विचार नहीं किया जा सकता। और तीसरा जो है कि इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, जोग्राफिकली ये कैसा है, डिफ़िकल्ट टेरेन है या नहीं है, ये 3-4 बातें हैं जिसका हालांकि रिवाइज वर्जन में ये भेजा जाएगा। तो लेकिन हम पात्रता पूरी करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि शेड्यूल ट्राइब तो बन ही रहा है, अब जैसे नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी। और इसमें कास्ट का भी कोई क्लियरिफिकेशन, इसमें मैं विशेष रूप से ये बताना चाहता था कि हमारी कास्टें बदली गई थी और 1955 में बदली गई, उसके हमारे पास नोटिफिकेशन है, और उसके बारे में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था प्रधान सचिव रेवेन्यू को, और उसमें भी करेक्शन का मामला था और करेक्शन लगभग हो चुकी है। और ऑर्डर इसलिए नहीं हमने होने दिए कि उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि अगर ये ऑर्डर करते भी हैं तो उसके बाद ये फाइल दोबारा आनी है, तो अगर ये आप जनजाति का हो जाता है तो उसके बाद ये करेक्शन हो जाएगी। तो अब आपके एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग इसमें है कि अब जब आपको भी सर्टिफिकेट इशू होगा तो उसमें हाटी शब्द आएगा पहले,
ये बात समझ में आनी चाहिए। आप चाहे आप कोई भी हो, खश है, कनेत है, भाट है, देवा है, मियाँ है, उसका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप हाटी है या नहीं है। हाँ, हाटी के बारे में मैं एक विशेष रूप से और क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया हमारे कुछ लोगों ने, और मेरे को चुभता भी है बात जो कहते हैं कि हाटी है। ये देखो, हाटी जो शब्द है जोग्राफिकल शब्द है। हाटी उसको कहते हैं जो ट्रांसगिरी का मूल निवासी है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो हाटी है। लेकिन यहाँ तो हाटी वर्सेस नॉन हाटी बना दिया। नॉन हाटी वो है जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। तो इसलिए 12 जातियाँ जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, जिसमें अपर कास्ट भी और लोअर कास्ट, वो सबके सब हाटी है। और ये परिभाषित है, ये नोडल एजेंसी ने भी रिकमेंड किया है, हिमाचल मंत्रिमंडल से भी निश्चित किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको अधिसूचित करने जा रही है। तो इसलिए इसमें कोई भी किसी तरह का करेक्शन जो है नहीं होगा। ये खश कनेत वाला जो रिकॉर्ड की दिखता है, तो ये कैसे दूर देखो, खश कनेत का जो था, मैं इसको बहुत और क्लियर कर देता हूँ। ये बात रजिस्ट्रार जनरल ने एक बात स्पष्ट की। हम ये लड़ाई लड़ते रहे। जब हमारी मीटिंग होती थी जनजाति मंत्रालय के साथ, तो हम कहते थे हम खश हैं भाई, और ये भाट है। वो बोलते थे कि आप खश भाट या रिकॉर्ड में नहीं है ना। हम बोलते जौनसार में जैसे खश है और भाट है, वैसे हम यहाँ खश हैं। बोलो, आपके बोलने में थोड़ा होगा कि आप क्या बोलते हैं। कागज आपके नहीं है ना, कागज में तो नहीं है आप खश। यहाँ तो आप राजपूत हैं और यहाँ ब्राह्मण है आप, यहाँ तो नहीं है आप रिकॉर्ड में। तो तब तो मैंने कहा ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये नोडल एजेंसी करेगी। जो भी रिकॉर्ड, चाहे डीसी का रिपोर्ट है, चाहे सेटलमेंट का रिकॉर्ड है, चाहे तहसीलदार का रिकॉर्ड है, चाहे हिमाचल गवर्नमेंट का, ये सारे का सारा रिकॉर्ड उस एजेंसी को दीजिए। वो एजेंसी जो रिपोर्ट बनाएगी उसको हम देखेंगे। और उसके 2 चीजें कहता बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे जाती है, तो उसकी सूची बना दी गई है, और नोडल एजेंसी ने डिटेल सूची बनाई है कि कौन से लोग हैं भाई यहाँ, कौन से लोग रहते हैं। कोई कुछ लिख रहा है, कोई तो हमारे साथ निरंतर संपर्क में रहे। हमने जो और जातियाँ थी उसकी भी सूची मंगवाई। ये हमारे शर्मा जी हैं शिलाई से, हमने इनको टेलीफोनिक कहा में ओबीसी में तो कोई ऐसा लोग छूट जाएं, या खश के नेतृत्व में तो हमारे कोई आत्माराम जी, इनको मैंने स्पेशली टेलीफोन किया। शास्त्री जी को मैंने किया, इनको चौहान साहब को मैंने यहाँ किया कि भाई वो कह रहे हैं कि कोई छूटे तो नहीं है जो रिकॉर्ड में नहीं है। तो अब जो नोडल एजेंसी ने कास्ट की लिस्ट बनाई है वही नोटिफाई होगी, और वो सेक्रेटरी ने ये कहा है कि प्रधान सचिव रेवेन्यू और प्रधान सचिव जनजाति विभाग वो इस पे बैठ के अगली कार्रवाई इकट्ठी करेंगे जब यहाँ पर ये सारा आ जाएगा। राष्ट्रपति से बात जाना है मंजूरी के लिए ना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा? देखो, ऐसा है कि ये राष्ट्रपति के से पहले जाने से पहले ये जो है लॉ मिनिस्ट्री को जाएगा बेटिंग, जिसमें एक्ट बनने के लिए, और उसके बाद इट विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर द एसेंट। राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी। तो जब ये कानून बन गया तो मतलब लागू होगा। फिर देखो, ये तो सेंट्रल लॉ है, और सेंट्रल लॉ को स्टेट इसको लागू करेगा। और हिमाचल की जो भूमिका रहेगी, हिमाचल की तो इम्प्लीमेंटेशन की रहेगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाउंडिंग है। और ख़ास तौर पे जो बात इन्होंने की थी वो बात आएगी अब सबसे पहले। तो हम इनको पहले इमीडिएटली जैसे नोटिफिकेशन हो जाएगी, हम इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे, और हम उसमें मांग करेंगे कि हमारा जो द्वितीय चरण है वो भी शुरू किया जाए, क्योंकि हमारी आबादी 50% से ज़्यादा है। तो इसलिए शेड्यूल एरिया के लिए भी हम रिप्रेजेंटेशन प्रधान सचिव को भी देंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो जनजाति आयोग के चेयरमैन को भी हम इसमें देंगे। और इसके साथ आपकी एक बात जोड़ दूं आपके लिए, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, यही बात आप हिमाचल की प्रेजेंट गवर्नमेंट से जरूर पूछिए कि वहां से जब ये बिल पास होकर आएगा आप क्या करने वाले हो इसका। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जरूर पूछिए ये बात। सामने आएगा डॉक्टर साहब, कुछ जाति विशेष के लोगों में कंफ्यूजन रहा था कि उनके अधिकार मारे जाएंगे और उनको नुकसान होगा, इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई थी, और राजनीतिक तौर पर हो या कुछ भी। लेकिन अब उसमें आप लोग कैसे सेटिस्फाई करने वाले हैं लोगों को? अच्छा, थोड़ा सा मैं बोलूँगा, बाकी ये बोलेंगे। मैं नहीं, पहले मैं करेक्शन करता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ है जनजाति, और 10 करोड़ में से हिमाचल से में लगभग अब 5 लाख के करीब हो गए। लाहौल स्पीति में भी है, किन्नौर में भी है, और जौनसार में भी है। हर जगह जातियाँ हैं, अपर कास्ट की, लोअर कास्ट की। लेकिन जहाँ तक बात है, अब बहुत क्लियर कट हो गया
एसटी और एससी कि जो एससी हैं अब वो एससी में रहेंगे। देखो टकराव तो तब है कि अगर हम ये चाहते कि हमने एससी में जाना है, वहाँ जो एससी को रिजर्वेशन है वो 15% है और यहाँ 7% है। लेकिन टकराव का सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि एट्रोसिटी के बारे में जो वाला उन्होंने दिया था। देखिए एट्रोसिटी जो है ये जो सेंट्रल एक्ट है, और सेंट्रल एक्ट जो है हमेशा निरस्त कहीं नहीं होता। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ही उसको निरस्त कर सकती है, दूसरा इसको निरस्त नहीं कर सकता है। और सेंट्रल एक्ट के अंदर, और जहाँ तक उन्होंने इसकी बात की है कि प्रभावी होगा, देखिए हमारे जो सर्वे किए गए, देखो उन माननीय उच्च न्यायालय के अंदर उनकी पटिशन अभी पड़ी 1 साल हो गया, उसमें भी ये बात विचाराधीन है इसी के बारे में। और हमने एक सर्वे हमने भी करवाया खुद। हमने कहा भाई क्या एट्रोसिटी के में सर्वाधिक कहाँ है, तो हमारा तो नंबर ही 7वां आता है पूरे हिमाचल में भाई। हमने 10 साल का रिकॉर्ड भी लिया है। आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी जो 7वें नंबर में आते हैं, और जो केसेस भी हुए हैं, मानिए हमारे चौहान साहब इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, ये हमारे लीगल के भी हैं, और इसमें किसी भी तरह का जो है वो पढ़ने का फर्क नहीं है। तो सब एक क्वेश्चन आपसे, ये गुज्जर समुदाय बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है हाटी समुदाय, तो ये क्या था? नहीं देखो एक चीज़ है ना, देखिए बात यह है कि जहाँ तक गुज्जर है वो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब है, दे आर इंजॉइंग दिस स्टेटस। और हमने यही बात की थी कि जो गुज्जर हैं ये 2 तरह के हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम गुज्जर है। एक चीज़, हमारे अपने गुज्जर भी हिंदू गुज्जर भी हैं, हमारे इवन सीयू में हैं। तो देखिए इनको बाद संवैधानिक दर्जा मिल रहा है और इंजॉय भी कर रही है। तो और जहाँ तक इनकी बात है, इनका ये तो पूरा जो कंपटीशन ऑल इंडिया से, इनसे साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर कर रहा है तो अलग है, लेकिन जहाँ तक ये है कि जो बहुत एरिया ऐसे हैं जो जैसे गुज्जर का एरिया है, और भी एरिया जहाँ शेड्यूल ट्राइब है, वो शेड्यूल एरिया नहीं हो सकते, लेकिन हमारा शेड्यूल एरिया होगा। हमारे को ट्राइबल सब प्लान में पैसा आएगा, हमारे को जो बड़े से बड़ा बजट भी इसमें ट्रांसफर होगा। हमने कैलकुलेशन किया था कि हमारा बजट 4 गुना बढ़ेगा भाई, और जैसे ही हमारा यहाँ से पास हो जाएगा, अगले साल का जो वर्ष आ रहा है, हम आपको बताएंगे आंकड़े दे के कि पहले आपको कितना बजट मिलता था और अब आपको कितना बजट मिलता है। लेकिन जहाँ तक ये इस तरह की जो पॉकेट्स हैं जहाँ 50% से कम आबादी स्कूल टाइप की, वो शेड्यूल एरिया नहीं बने, तो ट्राइबल प्लान से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये एक अलग चीज़ है। हमारा इनके साथ किसी भी तरह से, वो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा ऐसा, लोगों ने खुशियां मनाई है कि जनजाति बनने के लिए। लेकिन कहता हैरान हो जाते शिमला में हमारे को बोलते, अरे आपका पैरा देखा हमने ये एरिया हिमाचल के अंदर जहाँ विरोध कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतिहास नहीं कहता इतिहास के लिए, कहता पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ ऐसा विरोध। लेकिन आपके इवन हमारी जो मंत्री जी से बैठक हुई थी अभी, उसमें भी ये बात है, उन्होंने भी कहा कि इसमें तो किस तरह का कोई झगड़ा है ही नहीं। तो इसमें जो है अब कर रहे हैं, हम तो सबका समर्थन कर रहे हैं। सब एक नटनी का शराब है हमारे को, मेरी बात ये बस। मैं एक राजनीतिक प्रश्न पे आ रहा हूँ। चुनाव से पहले इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, और जैसी हमें सूचना मिली उन दिनों शायद आप लोगों ने भी बोलने से गुरेज किया ड्यू टू पॉलिटिकल पॉइंट्स, कि कुछ लोग कांग्रेस के या विरोधी दल के कुछ लोग ट्राइबल कमीशन के पास भी गए, उनमें बड़े नेता भी शामिल थे, और कुछ लोगों ने गृह मंत्रालय में और ट्राइबल कमीशन में भी संपर्क करने की कोशिश की और इस मुहिम को रुकवाने की कोशिश की। तो आज आप आज के दिन उन लोगों को क्या संदेश देंगे यहाँ से? देखिए बात ये है कि मैं विशेष रूप से एक बात अब आप के सामने बताना चाहता हूँ कि जो हमारा दूसरा वर्ग था वो हाई कोर्ट में भी गया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट में भी गया, ट्राइब में भी गया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारी सिफारिश हुई थी इस मुद्दे की, तब एक ही कमीशन था, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। उसमें जो उसका चेयरमैन था वो एससी का था, जो उसका मेंबर था वो ट्राइबल का था। तो हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको ये विशेष रूप से कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन नेशनल कमीशन को दिए थे, नेशनल कमीशन के चेयरमैन को हमने भी रिप्रेजेंटेशन दिए, तो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी उसको पटिशन ट्रीट किया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ने, और उन्होंने कहा, हमने उनको कहा था कि आपने हमारी सिफारिश की है शेड्यूल ट्राइब के लिए, आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। और उन्होंने नोटिस भी इशू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जब ये मामला इनके इसमें जाया तो ये भी नेशनल कमीशन में गए, और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में ये मुद्दा गया, हिमाचल सरकार भी उसमें गई।
तो हमने इनको कहा कि भाई हम तो उस कमीशन में पहले हमारा मामला नेशनल ट्राइबल कमीशन के साथ है और अब ये अलग कमीशन बना है। अब उस कमीशन ने भी हियर किया होगा कि किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इसको जो है सुनना चाहिए। लेकिन हमारी 2 पटिशनें जो हैं पर विचार किया है नेशनल कमीशन ने, केंद्रीय हाटी समिति, और उन्होंने उस पर एक्शन भी लिया है। और आगे के हमने, हालांकि मुख्यमंत्री के नोटिस में भी उन्होंने उस समय बात लाई थी कि अगर इस कमीशन के संबंध में अगर कोई मामला होता है तो केंद्रीय हाटी समिति को भी उसमें पूछा जाए। और उस समय हमारी जो है माननीय तोमर साहब के साथ भी कई बार ये बैठक होती थी कि अगर नेशनल कमीशन आता है तो हमारे को उसके साथ भागीदार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना जजमेंट दिया है। तो आप कोई बोलना चाहते हैं? अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। धन्यवाद।